हेलो, हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। हमें उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि मेरा आज का टॉपिक है एवलांचेस, जिसे हम लोग स्नो स्लाइड भी कहते हैं, जिसे या हिंदी में हिमशिला स्खलन भी कहते हैं। छोटा सा मेरे पास नोट था जिसे मैं आप लोग के सामने लेकर आया हूँ। उम्मीद है कि आप लोग को अपने यूजीसी नेट ज्योग्राफी सिलेबस को कवर करने में थोड़ी बहुत आसानी हो। तो चलिए देखते हैं हिमशिला स्खलन आखिर है क्या। तो हिमशिला स्खलन यह निम्न अक्षांशों के ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर प्रायः होती है, जो पर्वतों से नीचे बड़े छोटे आकार में गिरते हुए रहते हैं और जिसे हम भौगोलिक दृष्टिकोण से हिमस्खलन कहते हैं। जैसा कि मेरे नोट में दिखा गया है, हिमशिला स्खलन निम्न अक्षांशों के ऊंचे पर्वतों पर होती है, जो पर्वतों से नीचे बड़े या छोटे आकार में गिरना हिमशिला स्खलन कहलाता है। इसे ही अंग्रेजी में एवलांचेस कहा जाता है। यह प्रायः बसंत ऋतु में होती है। दूसरा पॉइंट है मेरा, ग्लेशियरों के चलने से भी हिमस्खलन होते हैं और कुछ महत्वपूर्ण कारक हैं जिसके कारण हिमशिला स्खलन या जिसे एवलांचेस कहते हैं वो उत्तरदायी होते हैं। उसमें से कुछ महत्वपूर्ण कारक हैं जो इस प्रकार हैं। पहला कारक है स्नोफॉल, दूसरा भूआकृतिक परिवर्तन, तीसरा वर्षा एवं भूकंप, चौथा शैलपतन और पांचवा है आइसफॉल। आगे देखते हैं हिमशिला स्खलन या एवलांचेस रचना या प्रकार के दृष्टिकोण से मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला आर्द्र हिमस्खलन, दूसरा आइस एवलांचेस, तीसरा पामर स्नो एवलांचेस, चौथा स्लैब एवलांचेस। अब कुछ इसके प्रभाव को देखते हैं शॉर्ट में। इसके प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं, तो जैसा कि दिख रहे हैं, प्रभाव में सड़क, अधिवास, मंदिर, वनस्पति इत्यादि हमारे मानवीय और प्राकृतिक संसाधनों को नुकसान होता है, जिसमें से अधिकांशतः मानवीय कलाकृतियों जिसे कि हम अपने सड़क, घर, मकान, मंदिर के रूप में जाने जाते हैं, और अचानक हिमस्खलन होने से काफ़ी नुकसान हो जाता है। इसके कुछ बचाव के कारण हो सकते हैं, जिसके उपाय करने से हम इसके क्षति को, इसके नुकसान को काफ़ी मात्रा में कुछ हद तक कम करने की कोशिश कर सकते हैं। अच्छा, तो देखते हैं इसके बचाव के कुछ उपाय। बचाव के उपाय क्या क्या हो सकते हैं, उसमें से पहला है पॉइंट, कुछ हथगोले से फेंक कर हम बड़े बड़े हिमशिला को उसे टुकड़ों टुकड़ों में कर उससे होने वाले मानहानि को कम कर सकते हैं। दूसरा, जहाँ पे वैसे जगह जहाँ पे हम पहुँच नहीं पा सकते हैं, पहुँचने में असुविधा हो, वैसे जगह में हम हेलीकॉप्टर बम से हिमशिलों के टुकड़ों को टुकड़े टुकड़े में करके उसका प्रभाव को भी कम किया जा सकता है। तीसरा, विस्फोट, वायुयान तथा मशीनों, गनों, तोपों के द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में करके इसका प्रभाव को कम कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा छोटा सा नोट था जिसे मैं आप लोग के सामने लेकर आया। मैं उम्मीद है कि आपके इस यूजीसी नेट ज्योग्राफी पेपर की तैयारी में कुछ हेल्प हो जाएगी।